हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11.3 से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पर सड़क रोलर है वो कुछ इस तरह का होगा, यानी कि एक बेलन के आकार का, ठीक है। और रोड जो होगा यानी कि सड़क जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, आयत के आकार का। तो इस सड़क रोलर को पूरा इस रोड को समतल करने के लिए, यानी कि यहां से जब स्टार्ट करेगा समतल करना यानी कि लेवल करना, जब स्टार्ट करेगा ये सड़क रोलर यहां से, तो यहां तक करने के लिए यानी कि यहां तक पूरा लेवल करने के लिए इसे 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमें इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे कि इस सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम जो ये सड़क रोलर है ये हमारा एक बेलन के आकार का है ना। तो इसका हम सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम गुणा कर देंगे 750 का। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि देखिए हम इसका वक्र पृष्ठीय क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो ये सड़क रोलर है ये जब समतल करेगा इस सड़क को तो सिर्फ अपने साइड का जो हिस्सा होगा यानी कि चारों तरफ का, उसी से ही इस सड़क को समतल करेगा। जो इसके ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है वो तो यूज नहीं होता है समतल करने के लिए, सिर्फ इसके जो चारों तरफ का हिस्सा होता है वही यूज होता है। तो इसीलिए हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है। और 750 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये सड़क रोलर है इसको पूरा यहां से यहां तक इस सड़क को समतल करने के लिए 750 चक्कर लगाना पड़ता है, इसीलिए, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा ये सड़क रोलर है ये बेलन के आकार का है, तो इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगाएंगे। तो ये होता है हमारा 2πr/h। अब इसमें r का मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या होता है और h का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई होता है। तो क्वेश्चन में हमें इस सड़क रोलर का व्यास दिया गया है, ठीक है। जो व्यास है वो हमें कितना दिया है, व्यास यानी कि डायामीटर, तो ये दिया है 84 सेंटीमीटर। अब हमें तो त्रिज्या की जरूरत है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि जो व्यास होता है उसमें 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब जब 2 से 84 को भाग करेंगे तो ये हमारा 42 आएगा, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा जो हमें इसकी लंबाई दी गई है वो हमें 1 मीटर दी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई यानी कि लेंथ, तो ये हमें 1 मीटर दिया है। तो देखिए जो इसकी लंबाई होगी, लंबाई ये वाली हो जाएगी, तो यही इस सड़क रोलर की ऊंचाई भी होगी यानी कि हाइट भी होगी, यानी कि सड़क रोलर की जो लंबाई है उसी को हम हाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई जो है वो 1 मीटर ही होगी। अब ध्यान देना, हमें ऊंचाई जो है ये तो मीटर में दिया है, लेकिन जो इसका व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसीलिए त्रिज्या भी सेंटीमीटर में ही आया है। तो सबसे पहले हम दोनों के जो यूनिट्स हैं उनको एक जैसा करेंगे। तो देखिए इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलते हैं, इसके लिए 42 में हम 100 का भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों कट रहे हैं हमारे 2 के पहाड़े से, ये 2 के पहाड़े से 21 बार में और ये 2 के पहाड़े से 50 बार में, यानी कि 21/50 और ये मीटर आ गया। तो ये हमने मीटर में त्रिज्या को चेंज कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम सबसे पहले जो हमारा ये सड़क रोलर है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और गुणा कर देंगे 750 का, तो हमें इस सड़क का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं, अब हम लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल। तो ये कैसे मिलेगा, इसके लिए हम सबसे पहले सड़क रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर हम गुणा कर देंगे किसमें, 750 में, ठीक है।
अब देखिए सड़क रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे इसका, ये होता है 2πr/h गुणा में क्या है 750, तो इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पर इसमें मान रखते हैं, ये 2 पाई का मान क्या होता है, ये होता है 22/7, आर यानी कि रेडियस, तो ये देखिए रेडियस हमारा 21/50 है, तो हम आर की जगह पर 21/50 लिखेंगे, गुणा में एच यानी कि हाइट, ये 1 मीटर है, गुणा में क्या है ये 750। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए 7 से ये हमारा कट रहा है, 7 एकम 7, ये 7 तिया 21, और इसके अलावा ये दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, ये 1 बार में और ये 25 बार में, ये दोनों भी कट रहे हैं 25 के पहाड़े से, ये 1 बार में, ये 25 तिया 75 और ये 0, तो 30 बार में ये कट रहा है। अब हमारे पास क्या बचा है वो हम लिख लेते हैं, ये बच रहा है ऊपर 22 गुणा ये 3, एक तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, और ये 30। अब हमें इनका गुणा कर देना है, तो देखिए 30 तिया 90, 30 तिया 90 हो गया, 90 का 22 से गुणा करेंगे तो 22 नवा होता है 198 और 0 लगा देंगे, तो ये 1980 आ गया। क्योंकि देखिए 30 तिया हो गया 90 और 22 में गुणा करेंगे तो ये 0 9 दूना 18, ये 0 9 दूना 18, 0 8 8 और 1 9 1, तो 1980 ही आएगा। ठीक है, तो 1980 और यहाँ पर लगा देंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा हाइट और जो त्रिज्या है वो भी मीटर में ही है, तो इसीलिए ये भी मीटर में ही आएगा। तो ये आ गया हमारा जो सड़क का क्षेत्रफल है वो 1980 मीटर स्क्वायर है, तो यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।